10th में थे 97.4 थे। भाई हम 91 वाले। 12th में भाई 98.4 थे। भाई क्या कर रहा है यार? वो भी 100 थे अकाउंट्स और इंग्लिश में। पर अनफॉर्चुनेटली 16th ऑफ जैन को पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया। तब उसके बाद पढ़ाई में बहुत बड़ा गैप आया। 2 महीने की कोई क्लास नहीं हुई। एक मेरे ये अप्रोच रहती थी कि ना एक बार 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, तो आपके पासिंग के ना आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। पास तो आप हो गए जिस दिन आपने मतलब जिस टाइम पे आपने बिल्कुल 100% कवर कर लिया सिलेबस और आप जा रहे हैं एग्जाम देने, पास तो आप हो गए 100% एग्जाम देने से पहले। बात ये है। आर्टिकलशिप का बताओ भाई। अब आर्टिकलशिप आपने अभी आपकी स्टार्ट हो गई है या होने वाली है? कल से ज्वाइन। कल से ज्वाइनिंग। अब मुझे ये बताओ कि कहाँ ज्वाइन किया आपने और कैसे कैसे चीजें ज्वाइन तो डिवाइड करा है। चलो हाँ, साइबर हब में जो है वो और डोमेन स्टेट ऑडिट में किया। ऐसे कहते हैं कि प्रेफरेंस नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता, रैंकर्स को प्रेफरेंस मिलती है, पर बिग 4 वाले रैंकर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ये बात तो ठीक है। अगर रैंकर्स नहीं मिल रहे हैं तब वो ऐसे पे जाएंगे जैसे बोथ ग्रुप क्लियर है, फर्स्ट अटेम्प्ट है और अच्छे मार्क्स हैं, उन पे जाएंगे। पहले तो वो प्रेफरेंस रैंकर्स को ही देते। गर्लफ्रेंड तो होगी आपकी, तो नहीं, कितने साल से है? अभी नहीं। बताओ ना। अभी नहीं। अच्छा सर, सही में नहीं? अभी नहीं, स्कूल टाइम में कभी थी, चाहे 1-2 दिन के लिए? ऐसा नहीं, वो उसी में थी। So hey guys, welcome back to my channel. I am your friend Shubham and also a CA final student. तो आज हमारे साथ कोई CA नहीं है और ना ही कोई CA के फैकल्टी। आज हमारे साथ एक शख्स वो है जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 27 इन CA इंटरमीडिएट, राइट? सो स्वागत है आपका पीयूष गुप्ता। कैसा लग रहा है मेरे चैनल पर आकर आपको? बढ़िया ही लग रहा है आपको। मतलब एक तरीके से पहले मैं आपको YouTube पर देखता था, मतलब आपके बहुत सारे OC और IT के व्लॉग्स वगैरह भी देखे हैं, और आज मेरे को ऐसा बिलीव नहीं था कि मतलब लाइफ में कभी मिलना भी होगा कि मतलब ना भाई, ये तो भाई रैंकर बंदे हैं यार। हमारा क्लियर हो जाए वही बहुत बड़ी बात है यार। पीयूष, मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आप स्कूल में कैसे थे, मतलब एकेडमिक वाइज तो मैं शुरू से ही सही था। जैसे कि मतलब 10th में भी सही परसेंटेज थे और 12th में भी सही थे। मतलब कैसे कोई दिक्कत नहीं। 10th में थे 97.4 थे। भाई हम 91 वाले। 12th में भाई 98.4 थे। भाई क्या कर रहा है यार? वो भी 100 थे अकाउंट्स और इंग्लिश में। भाई अब ज्यादा हो रहा है। मेरे सबसे ज्यादा पता है किसमें थे? मैथ्स में थे। कितने? 99। मेरे भी 99 से। कहीं तो मैच हुआ। थोड़ा बताओ ना, स्कूल में कैसे थे आप? मतलब स्कूल में तो सही थे, पर कह सकते हैं कि मैं बैक बेंचर ही था। मतलब होता है ना कि बैक बेंचर नहीं, सही में बैक बेंचर इतने कहाँ आ जाते हैं भाई? नहीं, सही में मतलब मैं ऐसा था ना कि बैक बेंचर प्लस टॉपर वाला बच्चा। मतलब मैंने मजे भी खूब करे। ऐसा नहीं कि मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं फ्रंट बेंच पे मतलब चल ही रहा है, वही मोनोटोनस सी लाइफ हो गई। मैं नहीं था, मतलब बैक बेंचर में सारी मस्ती भी और पढ़ाई भी, वैसे अच्छा था। फिर आपने सीए में आने का कैसे सोचा? मतलब कब डिसाइड किया यार मुझे सीए करनी है, या फिर कैसे? सीए का डिसाइडेड तो बहुत पहले से ही था। 6th क्लास में डिसाइड हो गया था यार। वो भी पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया था। मतलब मेरी पेरेंट्स आपके सीए हैं? नहीं सीए नहीं है। मेरी मम्मी को था कि मतलब एक होता है ना फैमिली बैकग्राउंड के लिए, जैसे आप फाइनेंशियली जिस कंडीशन में हो और जैसे आपके लिए क्या आगे सुटेबल रहेगा, तो उस हिसाब से जैसे फैमिली में बहुत सारे जैसे मामा वगैरह है, बुआ वगैरह है, तो ऐसे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये सीए अच्छा कोर्स है। मतलब उन्होंने ऐसे कि प्रेशर नहीं है कि मतलब एक दिमाग में था कि सीए अच्छा कोर्स है, इसकी तरफ जा सकते हैं, तो फिर वही लाइन पकड़ी। फिर मैंने भी। आपको लगा नहीं यार तुम बहुत लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है यार? मैं ऐसा नहीं लगा। फिर मेरे को ऐसा था शुरू से ये क्लियर है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको पेबैक जरूर होगा। यूनिवर्स आपको पेबैक करते ही है, भगवान भी आपको। जब अगर आपने मेहनत करी है, चाहे आपने सही नहीं लिखा है एग्जाम में, तब भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने 100% मेहनत करी, अपने 100% एफर्ट्स डाले, और ऐसा होगा नहीं आपने सही लिखा नहीं है, अगर मेहनत करी है, ये पेबैक जरूर होगा। मेरा ये था, मैंने ये सोचा ही नहीं कि क्लियर होगा नहीं होगा। मतलब क्लियर हो गए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो क्लियर हो गए। ये आपने 12th कौन सी ईयर में पास की थी आपने? ये 2024 में। अभी जस्ट? ओ भाई साहब, लास्ट ईयर? हाँ लास्ट ईयर। अरे भाई, फिर फाउंडेशन आपने दिया होगा नवंबर? नहीं, जून 24 में। पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया? हाँ पहली रजिस्ट्रेशन। भाई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है शायद। हाँ होता है। भाई साहब यार, बड़े आदमी भाई हम।
तो फाउंडेशन की कैसे प्रिपरेशन करी थी आपने, कहाँ से किया क्लास? फाउंडेशन क्या था कि ना मैंने 12th को अपने रिस्क पे नहीं लिया था कि मतलब पहले फाउंडेशन का पढ़ने लगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले से तैयारी चालू कर दी, मेरे बैच में भी थे। पर मैंने ये सोचा था बोर्ड्स जब खत्म हो जाएंगे थोड़ा चिल कर 20-15 डेज चिल करके उसके बाद तैयारी स्टार्ट करें। पर वो पता नहीं कैसे कन्वर्ट हो गया 1 मंथ का चिल में। कोई बात नहीं, फिर मेरे पास बचा था, मेरे बोर्ड्स खत्म हो थे 27 मार्च को। फिर ना अप्रैल ऑलमोस्ट मतलब मैंने निकाल दी थी 15 अप्रैल के अराउंड, है ना, कि एक तो फिर रिजल्ट का भी आने का था, मई में था रिजल्ट, तो मैंने की 15 अप्रैल निकाले। फिर मैंने फाउंडेशन स्टार्ट करा, है ना। एक तो बुक्स खोल के देखी थी, फिर पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि यार क्या है, मैंने ये बैच लेने का तो मतलब है नहीं अभी, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं है बैच का। तो मैंने ना यूट्यूब पे ही ऐसे स्क्रॉल करा, सीरीज देखी, पहले से पता था। पर मेरे को उस दिन पहले पता चला कि सीए वाला भी फाउंडेशन पढ़ाने हैं। अच्छा। फिजिक्स वाला का उसमें बहुत सीए वाला से हाँ सीए वाला से करा है। फाउंडेशन में उनकी वाईटी पे एक फ्री सीरीज पढ़ी थी, चाणक्य सीरीज। तो फिर मैंने ना घर वालों को बोला कि एक बार ट्राई मारते हैं, वैसे नहीं होगा तो सितंबर तो है ही अपना, पेपर देखे पता चल जाएगा होगा या नहीं होगा, रिजल्ट का वेट नहीं करूँ, सितंबर की पढ़ लूँ। पर एक ट्राई मारते हैं, वाईटी की सीरीज है बढ़िया, मैंने देख लिया था कि क्या कंटेंट है, तो मैंने उसी से पढ़ा और फिर फाउंडेशन क्लियर हो गया था उसी से। कितने मार्क्स आए थे भाई? 275 आए थे। हैं? हाँ, ये 1 मंथ की प्रेप में आ गए थे 400 में से। हाँ सही है यार। फिर आपने इंटरमीडिएट का स्टार्ट किया होगा। हाँ। तो आपको ये था कि भाई मेरे को रैंक ही टारगेट की थी आपने, या फिर इवेंचुअली आ गई है? नहीं, मैंने ना सोचा था, मतलब मैंने सुना भी था कि ना रैंकर्स को एक तो आर्टिकलशिप में बेनिफिट है ना, और मतलब और वो को भी सुना था कि क्लियर तो बहुत बच्चों को हो रहा है। जैसे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने फाउंडेशन क्लियर करा था ना, इंटर का रिजल्ट आया था, ये वो कुशाग्र रॉय थे भैया, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। अच्छा। और तो ना फिर मैंने सोचा यार इनको इतना फेम मिल रहा है, तो मतलब रैंकर्स को फेम तो मिलता है, मतलब एक होता है ना कि रैंक आई है, मतलब क्लियर तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो ना फर्स्ट में तो रैंक की टारगेट करी थी अगस्त से ही। अच्छा। कि चाहे 50th भी रैंक भी आएगी ना वो भी सही है, मतलब रैंक आनी चाहिए बस। क्योंकि जब ICI 50 रैंक निकाला तो वही मैटर है कि मतलब 50 भी आ जाए तो वो सही है। अगस्त से रैंक की वो करी थी, फोकस पे रैंक का फोकस। तो फिर आपने प्रिपरेशन कैसे करी है भाई? प्रिपरेशन मेन है भाई, प्रिपरेशन की बात करते हैं। कैसे स्टार्टिंग करी, मतलब नहीं वो जैसे मैंने अभी बताया वो ऑल इंडिया रैंक बनाई थी, तो ना वो भैया भी मतलब कह सकते हैं फॉर्चुनेटली सीए वाला से ही थे। तो फिर तब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बैच यहीं से लेना है और इसी से तैयारी करना है। इंटरव्यू आपने सीए वाला से। तो आपको लगा नहीं कि यार कोई और जो फैकल्टीज हैं जो ऐसे बाकी लोग करते हैं? भाई मैंने वो सर्च ही नहीं करा ना। अच्छा, वो आपको मतलब दिमाग में नहीं था। हाँ, एक तो ना वो कॉस्टली बहुत है, इंडिविजुअल टीचर से लोगे वो बहुत कॉस्टली है। और फिर ना उसमें आपको अपना टाइम टेबल वगैरह सब बनाना पड़ेगा कि लाइक एक फैकल्टी से आपने ले लिया, अब इनकी क्लासेस उन्होंने दे दी सारी, एक तो उनके व्यूज भी अनलिमिटेड नहीं है, ये दिक्कत है उनके साथ। और फिर ना उनके मैंने एक दो, वैसे तो मैंने ज्यादा सर्च नहीं करा, पर मैंने अपने रिलेटिव वगैरह से पूछा था, भैया दीदी, तो ना क्या डाउट सॉल्विंग में थोड़ी दिक्कत है उसमें। मतलब जैसे मेरा एक फ्रेंड है तो उसने लिया था, तो फिर ना वो डाउट डालते तो कभी तो रिप्लाई आएगा कभी नहीं आएगा, तो थोड़ी दिक्कत थी। तो फिर मैंने इतना सर्च करा नहीं, मैंने क्लियर था कि इसी से लेना, सीए वाले से। अच्छा। फिर उनका बैच अगस्त से चालू हुआ था, तो फिर पहले अकाउंट्स, लॉ और इनकम टैक्स और कॉस्टिंग चालू हुई थी। ठीक है। तो फिर ना ये चलता रहा धीरे धीरे। शुरुआत में तो ये था कि अभी तो बहुत टाइम है, चल रही है क्लासेस, चले 4 क्लास दिन की होती थी, है ना। कौन से थे मतलब कि टीचर्स बताओगे एक बार? एक एडवांस अकाउंट्स के नितिन सर, नितिन गोयल सर, कॉर्पोरेट लॉ के कुणाल मंदानी सर, और इनकम टैक्स के जसमीत सर, और कॉस्टिंग के वही सुनील केसवानी सर। अच्छा। हाँ, सोना बाबू वाले। तो फिर उनसे पढ़ा तो चल ही रहा था, मतलब इतना उस टाइम पे ये नहीं था कि रिवाइज करना है, रिवाइज तो क्या बाद में करना है, ये दिमाग में था बाद में करना है, चल ही रही थी। मतलब ये था कि एक बार जो आज दिन में पढ़ा है वो पढ़ लो, रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते थे। आप मतलब एक बार मेरे को ना पूरे दिन का शेड्यूल बताओ कि कितनी क्लासेस। अच्छा ठीक है। तो ना मेरा क्या है, मैं 10 बजे से बैठता था क्लास लेने, जबकि उनकी स्टार्ट होती थी 8 o'clock से। ठीक है। मैं लाइव कम रिकॉर्डेड वाला बच्चा था, मतलब जैसे ही उनकी लाइव खत्म हुई मेरी रिकॉर्डेड चालू हो गई। अच्छा। जैसे 8 से 10 उनकी एडवांस अकाउंट्स की क्लास। अच्छा, वो रिकॉर्ड भी हो जाती है ना? हाँ, रिकॉर्डेड आपके फुल रहते हैं, अनलिमिटेड व्यूज होते हैं। तो फिर मैं 10 बजे से चालू करता था, 10 से 11:30 के अराउंड खत्म हो जाती थी मेरी एक क्लास। तो ना क्या कभी कभार ज्यादा होमवर्क मिला है तो फिर मैं नहीं करता था, तो फिर मैं रात के लिए डालता था उसे, अगर कम मिला है तो मैं हल्के हाल उसे ही सॉल्व कर दिया। फिर 12 बजे के अराउंड
वो लॉक ही चालू होती थी, तो वो कुणाल से थोड़ा धीरे बोलते हैं, तो मैं तो 1 घंटे में खत्म कर लेता था वो 2x पे देख कर, है ना। तो फिर और लॉ में इतना ज्यादा इनिशियली इतना कोई होमवर्क मिलता भी नहीं है, और याद भी क्या, मतलब एक बार पढ़ना है, याद करोगे तो भूल जाओगे, फिर ये था कि रिवाइज करो तब हो जाएगा याद। फिर 1:30 के अराउंड या 2 o'clock के अराउंड, ऐसे तो सही टाइम ऐसे ही कुछ था, तो फिर लंच ब्रेक भी होता था बीच में, तो फिर इनकम टैक्स की क्लास चलती थी। और फिर मैं 4 o'clock से 6 o'clock या हाँ, फिर ना मेरा ये टाइम आ जाता था कि जब उनकी भी लाइफ चल रही है तो मैं फिर उसमें भी होमवर्क कर लेता था। जैसे अच्छा। पहले का किसी का होमवर्क रह गया, जैसे उनका लंच ब्रेक वगैरह हो रहा है, मैंने नहीं लिया, मैंने पहले ही कर लिया लंच वगैरह, ऐसी क्लास देखते हुए, तो फिर मैं उस टाइम पे होमवर्क करके, मतलब मेरी लास्ट क्लास खत्म हो जाती थी 7 o'clock तक खत्म हो जाती थी सारी क्लासेस। फिर मैं अपना वही नॉर्मल रूटीन में आ गया, फोन वगैरह स्क्रॉल वगैरह करा, और फिर मैं बैठता था 9 o'clock से 10 और 11 तक ये देखता था कि मतलब कि आज पढ़ा क्या है, मतलब ये पढ़ा और क्या क्या कंप्लीट कर लिया, और क्या क्या मुझे आगे क्या वीक टॉपिक्स रह गए हैं मेरे, बस ये हर दिन हाँ ये कर लिया, ये मार्क कर लिया था कि क्या वीक टॉपिक्स रह गए हैं बस मेरे, और एक बार रिवाइज कर लिया कि आज ये पढ़ा था, ये सेक्शंस पढ़े थे, और होमवर्क कंप्लीट हो गया कि नहीं। फिर तो बस 12 बजे तक फोन वगैरह देखा और रील्स स्क्रॉल करे और सो गए बस। मतलब ये पूरी एक क्लासेस चलती हैं क्या, जैसे आप कह रहे हो कि लंच ब्रेक भी होता है? हाँ, उनकी क्लासेस चलती हैं, जैसे हर क्लास के बीच में 2 क्लासेस के बीच में 15 मिनट्स का तो ब्रेक रह गई, और फिर लंच के टाइम पे ½ an hour का ब्रेक मिलता है। अच्छा हाँ, उनके 8 o'clock से चालू होकर 6 o'clock तक क्लास जाती है, 4 क्लासेस होती है, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक। तो ये आपने अगस्त से स्टार्ट किया था? हाँ, अगस्त से तो स्टार्ट किया था। ये सिलसिला मतलब कब तक चला था क्लासेस का? ये सिलसिला 3-4 महीने नहीं, सिलसिला ये था जैसे शुरू में अभी ये 4 चालू हुए हैं, 4 क्लासेस। अब ये ना एक डेट थी 9th of December, वहां था ये, अब वहां से नए सब्जेक्ट चालू होने थे, जैसे ऑडिट, FMSM और GST, तो फिर वहां से वो चालू होना था। तो मैं बताता हूँ ना क्या हुआ कि लाइक मेरा उस टाइम पे घर में शादी थी मेरे, तो ना फिर मैं 9 और 10 तारीख को नहीं देख पाया, ग्रुप 2 की स्टार्टिंग सही नहीं हुई, मतलब कोई बात नहीं, तो फिर मैंने चालू करा। फिर ना बैकलॉग तो कंप्लीट हो गया था, वहाँ कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे, लाइक इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया था, नहीं इनकम टैक्स चल रहा था, थोड़ा बचा था इनकम टैक्स, या 1-2 दिन बाद खत्म हो गया था, और लॉ और कॉस्टिंग भी खत्म हो गया था। इसकी जगह नए सब्जेक्ट आ गए, लाइक ऑडिटिंग, FM और GST। तो फिर ना वो चला, फिर ना क्या वो 14th of December को 5-6 दिन बाद ही मेरी मम्मी के आई में थोड़ी दिक्कत हो गई, उन्हें ना कैटरेक्ट हो गया था, और लास्ट स्टेज पे पता चला। फिर उस टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन वगैरह है, तो फिर उस उधर थोड़ा बैकलॉग बढ़ गया, कोई बात नहीं, बैकलॉग बढ़ गया। फिर तब भी वो मैंने 31 दिसंबर तक सब क्लियर हो गया था। फिर क्या हुआ, जैन में मैंने जो सब्जेक्ट दिसंबर में कंप्लीट हो गए थे उनका रिवीजन चालू करा। मैंने कि अब रिवीजन की स्टेज पे आ गई, जैसे क्लासेस के साथ मैं रात को रिवाइज भी करने लगा, रात को 2-3 बजे तक रिवाइज कर रहा था। अच्छा, अटेम्प्ट आपका मई 25 था ना? हाँ, रिवाइज कर रहा था, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं था, तो मैंने कि ये ग्रुप 2 जब तक क्लासेस चल रही है, ग्रुप 1 रिवाइज हो जाए। पर अनफॉर्चुनेटली 16th of Jan को पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा। तब उसके बाद पढ़ाई में बहुत बड़ा गैप आया, 2 महीने की कोई क्लास नहीं हुई, मतलब जैन तो पूरा वेस्ट हो गया, और फेब में भी मेरे को याद है मैंने 21st और 22nd को फेब में मतलब ढंग से, मतलब पहले जैसे क्लास देखता ना वैसे देखा था, मतलब दिक्कत हो गई। तो फिर ना मार्च उनकी साइड से, मतलब फैकल्टीज की साइड से 28 फेब को सब खत्म हो गया था, मतलब सारी क्लासेस रिवाइज वगैरह, मतलब प्रैक्टिस सेशन भी चालू हो रहे थे उनके मार्च में, ऑल खत्म हो गया था। मेरी तो क्लासेस ही नहीं खत्म हुई थी, मैंने 31 ऑफ मार्च को लास्ट क्लास खत्म करी है, मतलब उसके बाद भी कुछ बची थी, मतलब वो टॉपिक्स ये था कि एग्जाम से पहले पढ़ लो बस। फिर अप्रैल में मैंने रिवीजन चालू करा। तो बेसिकली आपने बोथ ग्रुप्स अप्रैल में रिवाइज किए? हाँ, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने 6 अप्रैल से, मेरे को हाँ अच्छे से याद है, मैंने SM पहली बार पढ़ना चालू करा था, SM हाँ, और 26 अप्रैल को खत्म करा उसे, ये एक ही रिवीजन हो पाया था। पता है बच्चे बोलते हैं कि भैया 1 महीना ही बचा है, कहाँ ही क्लियर हो पाएगा, भाई बंदे ने रैंक लिया है यार। नहीं टाइम, मैंने ये तो, और SM में कितने आए थे आपके? SM में ऐसे इंडिविजुअल, FMSM बताओ। FMSM में मेरे 77 आए 100 में से। अच्छा हाँ, तो वो ही लगा लो यार, 35 ही हो गए, 35-38 SM में लगा लो। मैंने फिर ना पता है SM लास्ट टाइम पे पढ़ी थी ना, तो मेरी SM ज्यादा स्ट्रांग थी FM के फ्रेश याद था। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है FM, और इतनी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था FM पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि
जो अप्रैल में आपने कैसे प्लान किया था अपनी रिविजन्स को सारे सब्जेक्ट? मैंने ना ये रिवीजन पहले मैंने सोचा शुरू के 15 दिन में, जैसे मैंने उठाया था मैंने एडवांस अकाउंट्स उठाया था और मैंने लॉ भी चल रही थी, लॉ उठाया था और मैंने लर्निंग के सब्जेक्ट्स पहले उठाए थे, लॉ, ऑडिट और एडवांस अकाउंट्स चल रहा था और शायद से साइड बाय साइड इनकम टैक्स भी चल रहा था। फिर जब ये मैंने मतलब उस टाइम पे कुछ भी ध्यान नहीं था कि मतलब दिन में और कुछ हो भी रहा है कि नहीं, बस पढ़ाई चल रही थी तो कर ही दिया हुआ, लास्ट तक खत्म कर ही दिया था 15-16 अप्रैल में। फिर जो बाकी सब्जेक्ट थे फिर मैंने वो पढ़ा। सबसे ज्यादा टेंशन थी थ्योरी सब्जेक्ट्स की, उनको तो मैंने मतलब 15 को जैसे खत्म करा ना, फिर से मैंने उनका स्लॉट तो हमेशा रखा ही था कि मतलब इन दोनों को तो पढ़ना ही है, जैसे लॉ और ऑडिट को। और एसएम सुबह में पढ़ता था 2 से 3 घंटे, और बाकी क्योंकि ना रात में क्या होता है कि मैं रात वाले बच्चा था पढ़ने वाला, तो रात को ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती और लर्निंग करने बैठोगे ना तो फिर नींद आती है उस टाइम पे। ये मतलब रात को 2-3 बजे तक आराम से प्रैक्टिकल हो जाता था। और सुबह कितने जो उठते थे? मैं उस टाइम पे तो मैंने 4 घंटे पे आ गया था, मैं मतलब 3 बजे सोया और सुबह मैंने मम्मी को बोल रखा था मेरे को 7 बजे से 1 मिनट भी आगे नहीं हो जाए, मतलब बस क्यों एसएम पढ़नी होती थी, अगर उसका टाइम निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये भाई मैंने ये देखा है जो रैंकर्स होते हैं ना वो मतलब शेड्यूल के पक्के होते हैं, ये तो है, मतलब मैं फॉलो करते हैं। एक तो उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, मतलब चाहे कम टाइम भी होगा ना और उन्हें काम करना है तो वो ऐसे प्लान करते हैं कि हो जाए उनका काम। ये है फिर जैसे मतलब आपके आसपास वाले भी तो जैसे आपने तो ऑनलाइन उससे ली थी, सी वाला से ली थी, बाकी तो मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो मेजॉरिटी लोगों ने ऐसे मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए होगी। हाँ, जब मैंने लिया तो जैसे मेरे उसमें होता है ना ग्रुप में 5-6 बच्चे हुए हैं सीए में, तो ना मतलब उसमें से 3 से 4 मतलब मेजॉरिटी ने तो ये इंडिविजुअल टीचर्स वाले लिया है कि मतलब इंडिविजुअल टीचर से ले रहे हैं, मतलब बेस्ट टीचर को यूज कर रहे हैं कि मतलब। तो फिर ना उसमें मेरे को तो शुरुआत से ही था, एक तो उनके पास ये, फिर ना जब ले लिया उन्होंने, फिर सबसे बड़ा डाउट आता है यार अनलिमिटेड व्यू नहीं है, एक बार देख लिया अब रिवाइज करने बैठेंगे तो फिर वो अब क्लास चल नहीं पाएगी, फिर तो रिवीजन वीडियोस ही देखते हैं यूट्यूब पर। और अब तो मैं बताऊं अप्रैल में मैंने रिवाइज भी कैसे करा है, मैंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली तो सारी क्लासेस रिपीट करी फास्ट में, मतलब ऐसे रिवाइज करते थे क्यों उस टाइम में ना मेरे को ना कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, एक तो बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया था पढ़ाई में, वो क्लासेस ग्रुप 2 के ऐसी गई थी, तो ना ये था कि अब मैं खुद रिवाइज करने बैठूंगा ना उसमें डबल टाइम लगेगा, जो मैंने अगस्त से सितंबर में पढ़ा था वो रिवाइज तो हो नहीं पाया जन में। ये है तो फिर मैंने तो क्लास 2x भी देखा और स्किप कर करके देखता था जल्दी, रिवाइज मैंने क्लासेस ही करा। और पेपर से एक रात पहले भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, हाल क्लास खोल लो, ये नहीं कि अपने अब नोट्स, इतने सारे नोट्स हो गए, बंडल बन गए, इतनी सारी कॉपीज हो गए, कहाँ ढूंढूंगा मैं उस क्वेश्चन को, पर क्लास में तो ये ट्रैकर बना हुआ है प्रॉपर कि यहाँ इस दिन ये वाला क्वेश्चन हुआ था। ये तो एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताओ कि इसके बारे में, मतलब सी वाले के बारे में अगर आपको, क्योंकि जनरली लोग अवॉइड करते हैं जैसे कि यार इनकी अच्छी नहीं होती है फिर जो भी है, आपके हिसाब से क्या एक्सपीरियंस था? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट ही है, मतलब सही है, मतलब क्योंकि ना एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कॉस्ट एफिशिएंट भी है, ये भी है क्यों ना बहुत सारे पता है सीए बच्चे इसलिए भी नहीं हो पा रहे क्लियर क्यों, उन्हें ना फैकल्टीज अच्छे नहीं मिल रही है, फिर जैसे उन्हें फिर ऑफलाइन में मतलब जो ऐसे टीचर्स होते हैं उनके पास जाना पड़ रहा है या वो जाना पड़ रहा है, पर वो ना मतलब उनसे भी चीप में वो मतलब बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने तो तब देखा जब वो, मैंने आपको बताया चाणक्य से मैंने पढ़ा था वो फाउंडेशन चाणक्य से, जब वो वाईटी पे फ्री में इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो फिर मैंने यही था कि यार ये पेड में क्या ही पढ़ाते होंगे बढ़िया, तो फिर मैंने ये देखा एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, एक तो अनलिमिटेड व्यू है, एक तो ना मतलब उनका सबसे बढ़िया क्या है कि ना डाउट का, जैसे अभी आप डाउट डालोगे ना विद इन 3 to 4 आवर्स आपके पास आ जाएगा। ये कौन सॉल्व करते हैं डाउट्स? ये एक तो उनकी टीम बनी होती है, पूरी बैकएंड टीम भी है, अगर बैकएंड टीम के पास नहीं मिल पा रहा आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर तो फिर फैकल्टी के पास भी चला जाता है वो डाउट, ये और वो क्लास में भी बता देते हैं। नहीं, एक तो उनका वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाती है, अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं और कभी कभी टाइप करके पूरा भी आ जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है, और वही इशू कभी कभी फैकल्टी भी वो कर देते हैं। और जैसे फैकल्टी की क्लास चालू हुई, जैसे सर ने चालू करा, शुरू के विद इन 5 to 15 मिनट्स वो डाउट सॉल्विंग ही रहते हैं। और सुनील केसानी सर का तो ये था कि लाइक कॉस्टिंग में शुरुआत में दिक्कत आती सबको, उनका 40 मिनट्स भी डाउट सॉल्विंग में चले जाते थे क्लास के, वो डाउट सॉल्विंग पे बहुत ध्यान देते हैं सारे टीचर्स, ये तो है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप उसकी फोटो भेजते थे खींच के या फिर कैसे? नहीं, उसका नंबर डाल दो, पेज नंबर डाल दो, ये है
वो आपके पास आ जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, मतलब और पॉइंट बता दो कि ये दिक्कत आ रही है। और ना उनके ना टाइम टू टाइम टीचर्स के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, उसमें वो लोग गूगल ड्राइव का मतलब वो बता देते हैं कि मतलब लिंक डाल देते हैं, एक तरीके से गूगल फॉर्म डाल देते हैं कि उसमें आप फोटो अपलोड कर दो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो पूरा सॉल्व हो जाएगा डाउट सॉल्विंग, वो भी लाइव करवाता हूँ। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ यार, थ्योरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे याद करते थे यार, थोड़ा सा थ्योरी का बताओ यार। थ्योरी सब्जेक्ट्स का तो मेरा तो ऐसा था कि मतलब पहले लॉ का बताओ, लॉ फिर ऑल लॉ का मैं जैसे लॉ का नहीं, मतलब जैसे बचपन से मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ता आ रहा हूँ तो मैं तो उसे ना आंसर समझ लेता था। जैसे कि फाउंडेशन में मैंने पढ़ा, या जैसे लॉ में इंटर में भी मैंने पढ़ा, जैसे कोई सेक्शन है तो अब मैंने ये समझ लिया कि इस सेक्शन को ऐसे याद करना जो पेपर में मैं लिख रहा हूँ, मतलब आ गया ये क्वेश्चन एग्जाम में और दिख रहा है मेरे को। अब मुझे ऐसी मैं स्टार्ट बोलता भी मैं ऐसी था, स्टार्ट भी जैसे याद करा एज पर दिस सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब ऐसे ही याद करा, मतलब मैंने बोल कर भी ऐसे याद करा जो मैंने लिखना है बिल्कुल एज इट इज वैसे। और जो कि फालतू चीज लिख रही है अगर मेरे को लग रहा है यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं याद ही नहीं करता, मतलब एक बार रीड करके छोड़ दिया कि अगर बाय द वे एमसीक्यूज में आ गए। लिख कर देखते थे आप मतलब क्वेश्चंस को या नहीं ऐसे? अच्छा वैसे याद कर लिया, पर ना मेरा क्या था कि जब चैप्टर एंड हुआ ना तो फिर मेरा क्या कि ये जो पूरा बड़ा चैप्टर है ये एक आंसर हो गया। अब इसको चाहे आधा घंटा लग रहा है, अब मेरा बिल्कुल फ्री टाइम है, अब मैं आधे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना देखे बोलना है उसमें कि ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, मतलब इमेजिन कर लिया कि मैं लिख रहा हूँ बोलते बोलते, जैसे ऐसे मैं बोलते रहा हूँ लिखता है बस। ये तो पूरा चैप्टर ऐसे तैयार हो गया कि एक आंसर है ये, और ऐसे ही सेक्शन को भी मैं ऐसे याद करता था कि यही लिख रहा हूँ मैं आंसर ये। और ऑडिट कैसे किया? ऑडिट तो मैंने वो याद, मतलब ऑडिट तो क्यों ना कहते हैं कितना भी समझ लो, समझना तो है ही, मतलब एक तो ऑडिट में समझना भी है पर याद ही करें, क्योंकि मैंने अपनी जब आईसीआई से सर्टिफाइड कॉपीज में मंगाई वो एज इट इज वर्ड देखते हैं, वो मतलब कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए आंसर में, अगर आपने थोड़ा सा भी मिसमैच भी लगाना तब भी वो क्रॉस बना देते हैं उसको। वो तो शुरू से ही अंकित सर ने क्लियर करके चला था कि मतलब जो फैक्टर्स, एग्जांपल्स और मैटर्स मेनली क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, है ना। और ये तो आईसीआई से बिल्कुल होने ही चाहिए याद, मतलब चाहे मतलब उन्होंने बताया था कि लाइक 5-6 पॉइंट ही याद करो क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है नंबर का, और वो पॉइंट वाइज नंबर मिलते, तो वो फैक्टर्स, एग्जांपल और मेथड तो आईसीआई की बुक से याद करो, मतलब उनके चार्ट्स ने उससे पूरा रिवाइज करा, मतलब देखा कि समझ लिया कि क्या क्या करना। और यही उन्होंने उनकी बुक में एक पता अच्छी बात है, उनके चार्ट्स इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे उसी की आईसीआई एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मतलब उनकी बुक में आईसीआई की बुक भी इंक्लूडेड है और उनके चार्ट्स भी इंक्लूडेड है। ऑडिट की ये बुक से बहुत फायदा हुआ, जैसे बताऊं। आपने आईसीआई मॉड्यूल रेफर की थी मतलब अलग से? नहीं। अच्छा, वो उनकी फैकल्टीज की बुक्स ही वो बॉक्स तो मैंने अब खोले हैं रिजल्ट के बाद जब पिलर बना रही था। अच्छा, वो तो अब खोले वो तो दोनों बॉक्स। अच्छा, मॉड्यूल आपने खोली नहीं कोई सा भी मॉड्यूल नहीं खोला, सिर्फ फैकल्टी। हाँ। और ये अच्छा हार्ड कॉपी भी देता है इसकी वाला? हाँ देते हैं। अच्छा सब सही। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्या अप्रोच रहती थी कि पेपर सॉल्विंग वगैरह? पेपर सॉल्विंग मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे आपने? नहीं दिए। अच्छा, एक भी नहीं दिया, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह ही पूछते ना अबे तूने आरटीपी कर ली, तो मैंने कहा भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, आरटीपी कहां से करूंगा, एमटीपी कहां से करूंगा भाई, जब बंदे क्लासेस ही यही तो वो आप सोचो हमारे टाइम पे क्या हुआ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जब ग्रुप 1 खत्म हुआ फिर ना थोड़ा सिविल टेंशंस वगैरह नहीं, मतलब जैसे हो गया था ना वॉर की थोड़ी टेंशंस बढ़ गई थी, तो फिर ना उसमें 10 डेज का ब्रेक मिला था एक तरीके से। तो ना ऑडिट एविडेंस जो इतना बड़ा चैप्टर है वो मैं छोड़ दिया था पहले, क्योंकि यार वो बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं इसके लिए जाऊँ तो बाकी चैप्टर्स रह जाएंगे, तो मैंने उन 10 डेज में उसे कंप्लीट करा है। और आप मानोगे नहीं, मैं एग्जाम सेंटर के लिए 12 बजे निकल रहा हूँ, मैंने 11 बजे लास्ट क्लास कंप्लीट कर ली उसकी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की ऑडिट एविडेंस का चैप्टर है। और एग्जाम है? हाँ, और एग्जाम है आधे घंटे बाद, और उसमें से उससे थोड़ा पहले ही सेक्शन है एक ऐसे आता है इन्वेंटरी करके कुछ, और वो ही एज इट इज क्वेश्चन था उसमें 5-6 नंबर का, और उसी से मैंने स्टार्टिंग करी है अपने पेपर की लिखने की। भाई यार ये तो यार, और मेरे मतलब मैं बताऊं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना यूनिवर्स भी आपको पे बैक करता है, भगवान भी देखते हैं अगर मेहनत करिए। मैंने ऑडिट ऑफ बैंक्स नहीं पढ़ा था बिल्कुल, उसको बिल्कुल क्लियर था कि यार वो ना वर्थ इट नहीं लग रहा था, क्योंकि बड़ा चैप्टर भी सही है, मतलब ठीक ठाक, और ना 5 से 6 नंबर का आता है बस वो। तो फिर ना मैंने सोचा कि इसको 100% छोड़ के ही जाऊंगा, पर ना एक अंकित सर का क्या है कि मैं जब क्लासेस तो देखी थी मैंने उसकी,
उस टाइम पे तो सब ठीक चल रहा था, तो मैंने क्लासेस तो देखी थी उस चैप्टर की। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें, ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट वगैरह करके। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं निकलने से 5 मिनट पहले एक बार बुक उठाई, मैंने कहा यार निकलना, एक बार वो क्वेश्चन देख लूं, ऑडिट ऑफ बैंक्स पूरा छोड़ नहीं दिया। भाई नहीं, वो एग्जाम में आया है, एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट में। मैं बोलता रहा हूँ कि अगर आपने मेहनत करी है ना, तो कैसे ना कैसे करके आपको उसका जरूर होगा रिटर्न। ये अगर आपने 100% एफर्ट्स मारे हैं, बिल्कुल जितना आप कर सकते हैं। अगर मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता ना, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। बच्चे कहते हैं कि यार मेरे दोस्त अबे जल्दी नहीं सोए तो अगले दिन पेपर में नींद आएगी। भाई पेपर में कैसे नींद आएगी? जब आपको आ रहा है, आपको आता है क्वेश्चन, तो पेपर में आप लिखोगे नहीं, नींद आएगी कैसे आएगी? नींद उसी बच्चे को आएगी जिसको आता ही नहीं है। ये मैं तो अपने चाहे कितना भी सिलेबस रहेगा 4-5 बजे तक कंप्लीट करा है। मैंने ऐसे भी एएस करे हैं, मतलब कि लाइक पहली बार ही मैंने एक रात पहले पढ़े मैंने। जैसे वो एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह वाले होते हैं ना, बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट। एक मेरे ये अप्रोच रहती थी कि ना एक बार 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, तो आपके पासिंग के ना आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। पास तो आप हो गए जिस दिन आपने, मतलब जिस टाइम पे आपने बिल्कुल 100% कवर कर लिया सिलेबस और आप जा रहे हैं एग्जाम देने, पास तो आप हो ही गए 100% एग्जाम देने से पहले। बात ये है, और वो फील भी हो जाता है, मुझे लग रहा है फील हो जाता है। और एग्जाम आप दोगे ना, एक अलग ही खुशी सी फील हो जाती है कि यार अब तो पास हो गए, अब तो हमें जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उसके लिए लिखना है बस। ये यार जैसे आपने सीरियसली पढ़ाई अगस्त से स्टार्ट की थी? नहीं, सितंबर नहीं, मार्च में। मतलब मैं सिर्फ क्लासेस का बताओ। क्लासेस अगस्त से चालू हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर कुछ ब्रेक आ गया था, जैन और फेब का ब्रेक आया, वो से हटा दो। हाँ, मार्च अप्रैल, हाँ, 7 महीने में। हाँ, और 1 महीने, चलो 7 महीने में आपने बहुत कुछ प्रिपेयर करे। हाँ, और मतलब बिल्कुल फोकस वाला रिवाइज जब करना चालू हुआ ना, मतलब एक तो मार्च में क्लास खत्म करी जल्दी जल्दी, वो भी 2x वगैरह पे क्लास खत्म करी, और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत रिवीजन चालू कर दिया। बट जो पीक रिवीजन होता है ना, वो अप्रैल में चालू करा था, पीक लेवल। बेसिकली 7 महीने में आपने 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करे हैं। तो अभी जैसे मेरा मई 26 में है, हाँ, फाइनल। तो अगर मैं अगस्त हटा दूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने में बहुत हो सकते हैं वैसे, आराम से हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम उन्हीं के पास नहीं है जिनके लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे, कंफर्ट में रहना चाह रहे हैं, हमसे पढ़वाओ मत। मतलब पता है जब वो क्लासेस चालू हुई ना, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया यार 8 घंटे की क्लास। अबे 8 घंटे कौन क्लास देगा? तो मैंने कहा तू दिन में करेगा क्या? तो कह रहा भाई 8 घंटे तो नहीं दे पाऊंगा मैं, कुछ भी कर ले। तो मैंने कहा भाई मत देख, तो मजे। तो भाई जब आपको, आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हो, मतलब लाइक कि मतलब एग्जाम बहुत ही हाई लेवल का है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स भी मानने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं जो आपको कुछ फ्री में मिल जाए। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और उनमें जिसका क्लियर हो रहा है, जिसका नहीं क्लियर हो रहा है, उनमें यही डिफरेंस है। एक तो वो डिसिप्लिन है, उनका क्लियर हो रहा है, और उनका दिमाग, मतलब माइंड बिल्कुल सेट है कि क्लियर करना है, चाहे अब वो किसी के कैसे भी करना पड़े। और उसके लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब फैकल्टीज की गाइडेंस भी रहती है कि यार एफर्ट्स तो माननी पड़ेंगे। 8 घंटे की क्लास है, बीच में ब्रेक्स भी तो मिल रहे हैं, 8 महीने सफिशिएंट है। आपकी कोई फेवरेट फैकल्टी है जिस जहाँ से आपने क्लास ली थी? एक ऐसे एक नहीं, वैसे तो सारे टीचर ही बढ़िया हैं। एक वो नितिन गोयल सर और सुनील केसवानी सर। अच्छा, हाँ, ये दोनों बढ़िया, बड़े फनी होंगे। हाँ, फनी से थे। इनकी क्लास में मतलब मजे आते थे। आपने रिविजन्स कितनी करी थी? मतलब एक रिवीजन ऊपर, एक रिवीजन हर सब्जेक्ट की, मतलब हाँ, हर सब्जेक्ट की एक रिवीजन होगी। और सबसे टफेस्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा था आपको सब्जेक्ट? 6 में से कि भाई यार ये टैक्सेशन था, टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स वगैरह भी थे, तो क्लैरिफिकेशन थी जीएसटी वगैरह में, तो उसका वास्ट वो है बहुत ज्यादा सिलेबस। मेरे को लगता है आपने उसमें ज्यादा टाइम दिया होगा कि भाई उसको थोड़ा सा मेरे को स्ट्रांग करना है, मेरे को थोड़ा सा। हाँ, करा तो था वो। वैसे मैं उसको पहले से, मेरे को इंटरेस्ट भी था, तो जब मैं क्लासेस वगैरह दिखता ना ग्रुप 1 की, तब भी मेरा वो सही था, मतलब मैं उसको कभी ढील में नहीं छोड़ा उस सब्जेक्ट को। और फिर मैंने मार्च जब अप्रैल में चालू करा, तो फिर मैंने उसका एक रिवीजन बढ़िया वाला करा था। मेरा फोकस था ना कि क्वालिटेटिव रिवीजन करा जाए, ना कि क्वांटिटेटिव। बच्चे ये बोलते हैं, मैंने जैसे इंटरव्यू वगैरह औरों को देखे कि 3-3, 4-4 रिवीजन के लिए, भाई कैसे हो जाए 3-3, 4-4? यहाँ तो हमारी क्लास खत्म नहीं हो रही। पर मेरा फोकस शुरू से ये था कि एक ही रिवीजन करो, वो भी ऐसा क्वालिटेटिव। ये है कि आपने एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो एग्जाम तक आपको याद रहेगा ही रहेगा। मेरा तो वैसे भी एक ही मंथ था, जब मैंने रिवाइज करा उसके अगले मंथ ही वो थे एग्जाम्स।
तो ये एग्जाम से आपको पहले फिर लगा नहीं कि यार नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम्स है और मेरा क्या था ऑडिट नहीं एसएम नहीं हुआ? नहीं ये सब लगा, पर इसके लिए टाइम, इसके लिए सोचने के लिए टाइम सोचने के लिए टाइम दे। एक तो पता है मेरी तैयारी में ये भी मेरी मम्मी को ही बहुत ज्यादा मतलब क्रेडिट कि मैं मंदिर जरूर जाता था, वो ही पीछे लगती थी। मतलब एक पता है एक तो पॉजिटिविटी मिलती है लाइफ में, एक तो ओवर थिंकिंग नहीं होती। अब मेरा सब उन्हीं पे कर रखा था कि यार मैं तो अपनी बस मेहनत पे फोकस था मेरा तो बस कि ऐसे टाइम टेबल मैंने बना लिया कि इस हिसाब से चलना है। अब फालतू का सोचने से क्या, वैसे भी सोचूंगा तो कौन सा क्लियर हो जाएगा, इससे बढ़िया पढ़ ही लो। ये मेरा फोकस ये था कि मतलब जैसे एसएम 6 अप्रैल से शुरुआत में दिक्कत हुई यार ये वो है, तो फिर मैंने टाइम ऐसे बनाया था कि मैंने कि और सब्जेक्ट भी तो याद हो ये हो जाएंगे, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ अगले मंथ एग्जाम में, बल्कि ये अच्छा है कि अगले मंथ एग्जाम में मैं फ्रेश याद कर रहा हूँ, ज्यादा रिवाइज में भी फोकस। ये एक माइंडसेट हो सकता है हाँ कि मतलब अब जितना पुराना होगा उतना ही आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस टाइम टेबल जैसे आप फॉलो करते थे तब डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो होती होगी, आपके दोस्त वगैरह थे कि भाई चलना घूमने चलते हैं ऐसे या नहीं? ऐसे 12th तक नहीं, 12th तक थे, फिर ना हमारी लाइन चेंज हो गई सीए के बाद भाई सब छूट जाता है। हाँ तो ना फिर अब वही बच्चे रह गए थे कांटेक्ट में ज्यादातर कि जो सीए कर रहे हैं। अब वो तो फिर पढ़ ही रहे हैं सब, वो भी पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत ही कम होता था कि मतलब कि जैसे 12th वाले दोस्त मिल गए तो वेल दिसंबर तक तो चल घूम लेते थे थोड़ा, मतलब चल जाता है शाम को थोड़ा निकल गए, उसके बाद नहीं हुआ ये। आप क्लासेस तो फोन पे देखते होगे ना या लैपटॉप पे? नहीं मैंने शुरुआत से लैपटॉप पे क्लास देखी। अच्छा लैपटॉप पे हाँ। तो फोन मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होती कि कभी फोन वगैरह आप यूज करते थे लास्ट के 2-3 महीने? नहीं लास्ट के 2-3 महीने ज्यादा यूज नहीं हुआ। मतलब इंस्टाग्राम पे थे आप? इंस्टाग्राम मैंने हटा दिया था, जैन में हटा दिया था जब से वो दिक्कत हुई ना, मतलब फैमिली में वो हुई, फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस में होता इंस्टाग्राम में हटा दिया। यूट्यूब वगैरह चलाते थे मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? भाई यूट्यूब पर मेरा यूट्यूब की फीड ऐसी हो गई थी बिल्कुल कि मतलब हर वीडियो देख लो तो वही पढ़ा कुछ आ ही जा रहा है बस रिवीजन वगैरह कुछ और, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे थे और जिनको सब्सक्राइब कर रखा था वो सारी ऐसी वीडियो ही डाल रहे थे, मतलब ये सब लास्ट टाइम मोटिव। अच्छा मतलब फोन सोशल मीडिया से थोड़ा अलग ही होना नहीं पता, दिमाग खराब होता है बहुत चीज़। ये तो है। और पता है कि मैंने बच्चों को कहते सुना है कि यार हमें फिर इससे डिस्ट्रैक्शन भी होता है, मतलब इंस्टाग्राम देख रहे हैं और बच्चे पार्टी वार्टी कर रहे हैं और हमने ऐसा कोर्स चूज कर लिया, ऐसा फालतू का टेंशन वगैरह लेने से इससे बढ़िया उसे बंद ही करो। मतलब इंस्टाग्राम चलाओ, मैंने भी दिसंबर तक वो यूज करा, मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल अनलिमिटेड, मतलब एक बार चेक कर लिया कि क्या चल रहा है। अपडेटेड भी रहना भी जरूरी है, मतलब कहते हैं ना जेन जी हैं हम, तो अपडेटेड भी रहना जरूरी है, ऐसे नहीं कि हटा दे। जब एग्जाम आया तो फिर थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। ये तो अभी आपके एग्जाम्स हो गए हैं, अभी आपकी रैंक आ चुकी है, तो आप पार्टी कब दे रहे हो? वो तो नहीं पार्टी ये बात सही बात है भाई, मेरे पॉडकास्ट में पार्टी तो नहीं है। आर्टिकलशिप का होता है भाई, अब आर्टिकलशिप आपने अभी आपकी स्टार्ट हो गई है या होने वाली है? कल से ज्वाइनिंग। अब मुझे ये बताओ कि कहाँ ज्वाइन किया आपने और कैसे कैसे चीजें ज्वाइन तो डिलाइट करा है, डिलाइट भी हाँ साइबर हब में जो है वो, और डोमेन स्टेट ऑडिट में किया। भाई मुझे अब ये बताओ कि भाई प्रोसीजर क्या होता है भाई, मुझे ये जानना है। अच्छा आपका देखो आपका रिजल्ट आया था 6 जुलाई को, तो अब वहां से बताओ आपने कैसे हंट किया आर्टिकलशिप? 6 जुलाई तो पूरा दिन ऐसे निकल गया, मतलब लाइक फैकल्टी वगैरह के साथ मिलना वगैरह भी हुआ था, वो दिन ऐसे निकल गया। ठीक है। 7th को मेरे ओसी की ट्रेनिंग चल रही थी, तो वो आधा पार्ट तो उसमें चला गया दिन का। फिर उस दिन भी खुशी थी कि यार अच्छा है, रैंक वगैरह आ गई है, फोन वगैरह आ गए, लेटेस्ट वगैरह भी चल रहा है। फिर रात को रियलाइज हुआ, 7th को रियलाइज हो गया था 10 बजे के अराउंड कि यार हम आर्टिकलशिप देखनी है ना। तो यार बिग 4 में कैसे अप्लाई करा जाए, तो ना मैंने देखा उनकी वेबसाइट वगैरह पे जाके कि यार अप्लाई कैसे करना है, इनके कुछ डाल तो रखा नहीं है इन्होंने पोस्ट वगैरह, कैसे अप्लाई करना है उस दिन समझ में नहीं आया, दिमाग खराब हुआ। फिर ना मैंने अपने कुछ मतलब जिनको जानते हैं जैसे सीए फैकल्टीज वगैरह हैं, इन सबको मैसेज करा कि सर एक प्रोसीजर बताओ कि अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा। तो ना आए उनमें से 1-2 का रिप्लाई कि ना लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो और वहाँ पे जो कंपनीज के जैसे बिग 4 के एसोसिएट्स हैं और एचआरस हैं, मैनेजर हैं, इन सबको अपना सीवी सेंड करो और थोड़ा कोल्ड मेल्स वगैरह होते हैं ना, इनको ये सब आप इन्हीं के थ्रू रेफरल लगवाओ। तो मैंने पूछा ऐसा कोई होता नहीं है जैसे इनका कोई पोर्टल बनाओ, पोस्ट बनाओ कि सब अप्लाई कर रहे हैं, सीवी वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। तो फिर मैंने कहा यार ये तो मुश्किल है, अब शुरुआत से लिंक्डइन आईडी स्टार्ट करो 0 कनेक्शन से। अच्छा। अब कौन करेगा?
कि मतलब एक्सेप्ट वगैरह ऐसा हुआ। तो फिर ना मैं दिन में भेजता था बहुत सारे कनेक्शंस वगैरह, एक उसमें लिमिट भी होती है। और अपने फ्रेंड्स को नहीं, लिंक्डइन पे ही करा ये LinkedIn सब। पे हाँ, सिर्फ। लिंक्डइन पे चालू करा 8 जुलाई से मैंने ये काम चालू कर दिया था कि लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारे और हुए भी कनेक्शन वगैरह। एक वो ऑल इंडिया रैंक 27 भी मेंशन कर रखा था अपनी प्रोफाइल में, तो कनेक्शंस तो बन रहे थे। फिर ना भेजना चालू करा तो ना आए, उनमें से जैसे मैंने 50 को भेजा तो उसमें से 10 के रिप्लाई तो आए जरूर कि ऐसे ऐसे, अच्छा हाँ तो हम कर देंगे वो कर देंगे। और फिर मेरे पास मेल भी आया कि आप रेफर करा गए इस बच्चे के द्वारा, मतलब इनके द्वारा, अच्छा मतलब इनके थ्रू जैसे होते हैं, मतलब जैसे मैंने 4-5 को भेजा था तो 4-5 ने रिप्लाई कर दिया था। तो एक दीदी का तो ये भी मैसेज आया था कि आप ऐसे एक पोस्ट के लिए आप 2 बार रेफर नहीं हो सकते। हाँ, ये मतलब मैंने सुना ये है। तो फिर इससे श्योरिटी हो गई थी वो पहुंच Deloitte गया मतलब। हाँ, कि ये श्योरिटी हो गई थी, पहुंच गया। फिर ना यही चल रहा था। 13 अगस्त को कोई इवेंट था तो फिर मैं वहां गया था। फिर 12 और 13 को ये नहीं हुआ है ना, 14 को एक कॉल आया था मेरे पास। उस टाइम पे 14 जुलाई, हाँ ठीक है। तो मैं उस टाइम पे आईटी की ट्रेनिंग में था, उसी दिन से चालू हुई थी, तो ना मैं पिकअप नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, फिर ना मैंने शाम को आके देखा यार ये अननोन नंबर से आया है, तो अब रात हो गई, शाम हो गई, अब मिलाना सही नहीं है। तो फिर ना नेक्स्ट डे पे उसी मतलब लाइक दिन के टाइम पे फिर कॉल आया। फिर मैंने उठाया बाहर जाके, तो ना फिर वो कॉल डिलॉइट से ही था कि नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू है। फिर ना वो लोग पहले फिजिकली बुला रहे थे, तो मैंने बोला कि मैम मतलब आगरा से है तो फिर थोड़ा दूर वगैरह, वर्चुअल कैन बी कंडक्टेड वर्चुअली। तो फिर उनका आया, हम मैनेजर से वो करते हैं कम्युनिकेट, तो फिर बताते। तो फिर ना उनका आ गया नेक्स्ट डे कि आपका वर्चुअली है। और फिर मेरा इंटरव्यू होता 17 जुलाई को। फिर मेरा यही था कि ऐसा इंटरव्यू देना है 17 जुलाई को कि ये लास्ट इंटरव्यू हो, इसके बाद कहीं और फॉर्म में जाना नहीं पड़े कि फिर से यही मुझे उस प्रोसेस में दोबारा जाना ही नहीं था कि दोबारा भेजो कि रेफर करो वो करो। तो फिर बाय द गॉड ग्रेस 18 जुलाई को मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था, कंडीशन ऑफ लेटर, फिर डॉक्यूमेंट्स सबमिशन मांग रहे थे। अच्छा, ये कहानी रही। पर ना ये थोड़ा सा अनफेयर है कि बहुत से लोग, बहुत से कैंडिडेट्स को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि इंटरव्यू के लिए भी। ये रेफरल वाला जो सिस्टम है ये है। आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपकी रैंक थी उसने हेल्प करा आपको? उसने ही सब काम करा है। रैंक थी तो ऐसे कहते हैं कि प्रेफरेंस नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता, रैंकर्स को प्रेफरेंस मिलती है, पर बिग 4 वाले रैंकर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, ये बात तो ठीक है। अगर रैंकर्स नहीं मिल रहे हैं तब वो ऐसे पे जाएंगे जैसे बोथ ग्रुप क्लियर है, फर्स्ट अटेम्प्ट है और अच्छे मार्क्स हैं, उन पे जाएंगे। पहले तो वो प्रेफरेंस रैंकर्स को ही देते हैं। यार ऑब्वियसली यार, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो अब मान लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, अब आप भी तो देखोगे ना कि यार बेस्ट लूम है अपनी कंपनी में, बेस्ट एम्प्लॉय लूम। तो अब ये नहीं कह रहे कि वो बेस्ट नहीं है नीचे वाले, हाँ, पर ये हमें क्या पता है? हाँ, ये हमें क्या पता? ये बात है। एक रैंक का टैग आ जाता है ना आपके पास, तो वो हेल्प तो करता है कि ये मतलब एकेडमिक में अच्छा है, इसकी नॉलेज अच्छी है, तो ये काम कर सकता है। और एक तो वो आई से 50 रैंक में आते, तो चाहे पता है 50th भी रैंक आ रही है ना आपकी, तो भी सही है, मतलब रैंक है। हाँ, ये रैंक होना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कि वो ये कि हाँ रैंक तो प्रेफर देते ही हैं, अगर नहीं है ना तो वो फिर जैसे मेरी भी एक फ्रेंड थी, तो उसका भी मैंने बहुत ट्राई किया था कि भाई जैसे जैसे लग जाए, बहुत सी अप्रोच लगाई थी, पर फिर कहते हैं कि अगर तुम्हारी पार्टनर लेवल की है ना अप्रोच तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो नॉर्मली जो प्रोसेस रहता है वही होता है। यही होता है कि मतलब कि अगर आना होता ना तो तब तक आ गया होता। हाँ, ये इतना टाइम लगाते कि 2-3 ज्यादा टाइम नहीं लगाते, मेरा भी एक दिन में आ गया था। अगर उन्हें कंफर्म है कि इस बंदे को हायर करना तो वो जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देते। ये अभी कल से ज्वाइनिंग आपकी, हाँ, ऑल द बेस्ट भाई। हम तो हमारे तो चल ही रही है, अभी आपकी स्टार्ट होने वाली है। फिर आपका अटेम्प्ट कब पड़ेगा, मतलब फिर अब मई 2028 में पड़ेगा। मई 28। अच्छा, हाँ, ये 2.5 साल बाद। तो अच्छा, आपको तो आगरा में रहते हो ना, मेन आपका होम टाउन हुआ है। हाँ, तो आप यहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हो डेलोइट में, तो कैसा मतलब शिफ्ट, कैसा एक्सपीरियंस, आपने क्या शिफ्ट किया या फिर यहाँ पे क्या मतलब पीजी वीजी लिया है? नहीं, पीजी वगैरह नहीं, यहाँ पे अभी तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब लाइक सिस्टर रहती हैं, तो फिर अभी तो मैंने वहीं शिफ्ट करा है, मतलब पीजी वगैरह नहीं देखा अभी। उनके घर से ज्यादा थोड़ा सा दूर तो है, डिस्टेंस है, पर वो इतना कवर हो जाएगा कि मतलब लाइक मम्मी पापा को भी ये था कि पहली बार घर से गया है, मतलब दूर है, तो मतलब कोई जान पहचान का हो तो ठीक है। तो फिर देखते हैं कि मतलब थोड़े टाइम बाद अगर ज्यादा दिक्कत आएगी, वो फाइनल की स्टडीज जब चालू करूँ तो शायद से शिफ्ट कर लूँ, वैसे अभी नहीं करा शिफ्ट।
अच्छा, गर्लफ्रेंड तो होगी आपकी, तो नहीं, कितने साल से है? अभी नहीं है। बताओ ना। अभी नहीं। अच्छा सर, सही में नहीं? अभी नहीं है, स्कूल टाइम में कभी थी, चाहे 1-2 दिन के लिए? ऐसा नहीं, वो ओसी में थी, कह सकते हैं। ओसी में थी। नहीं फिर नहीं, दिक्कत ये था कि मैंने मतलब सोचा, बातचीत ही हुई होगी। नहीं मैंने ये सोचा, मैं हमारी ना लास्ट डे था 9 जुलाई को ओसी 9 का, जुलाई, ठीक है। तो मैंने सोचा 9 जुलाई को कि मतलब बोल बोल देते हैं ना। नहीं, अच्छा, तो 9 जुलाई को आपका लास्ट डे था ओसी का। ओसी का, हाँ। और आपने पहले दिन देखा था? नहीं पहले दिन नहीं, वो बीच के दिनों में देखा था। तो मैंने ये सोचा कि 7 जुलाई को सही रहेगा, तो 7 जुलाई को करते हैं, 9 लास्ट तो है ही है। तो फिर उससे पहले आगे रिजल्ट, और वो उसका क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, पहले उसका क्लियर हो जाए फिर देखेंगे। ये फिर बोला ही नहीं। तो यार ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं बढ़ा सकते ना, मतलब अब अपना क्लियर हो गया है तो उनका भी क्लियर हो जाए, बोले ये बात है। मतलब कांटेक्ट में तो हो गया ना? हाँ कांटेक्ट में तो है। ये घर वाले भी देखेंगे। अरे यार इसमें क्या होगा? आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते। तो अभी नहीं है आपकी वैसे, है ना? हाँ अभी नहीं है, ऑफिशियली तो नहीं है, कह सकते। अच्छा, अनऑफिशियली है, मतलब चाहते तो हो? हाँ मतलब हो जाए तो यार वो तो यार अगर देख, मतलब ये नहीं होता, बताने के लिए नहीं होता, पर अगर कोई नहीं मेरा बातचीत अच्छी हाँ, हो जाए क्लियर तो ये था उसमें कि क्या मतलब टाइम पास नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर शादी भी उसी से होगी। और फिर बात ये है कि मतलब टाइम पास नहीं होना चाहिए कि यार थोड़ा टाइम वैसे ही मतलब नहीं शो ऑफ के लिए, वो नहीं। भाई यार, जो स्टूडेंट्स रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं कि भाई मुझे रैंक लानी है अपने अटेम्प्ट में, उनको क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे कि भाई इसको ये चीज पे अमल कर लो, चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे? कैमरे में बता दो एक बार। एक तो लाइक 2-3 चीजें कह सकते हैं। एक तो ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ना एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, ज्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए उस सब्जेक्ट को बिना पढ़े, क्योंकि ना फिर आपने पढ़ के जब आप दोबारा देखोगे ना तो वो आपको पता नहीं ऑटोमेटिकली टफ लगने लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। एक तो ना चाहे आप ज्यादा गैप मत करो, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, हर सब्जेक्ट से लिंक रहना जरूरी है। एक तो सेकंड टिप ये है कि चाहे आपके पास कम टाइम भी ना, तो ट्राई टू कवर होल सिलेबस। लाइक मतलब जब आप पूरा 100% सिलेबस की कवरेज हो रही है तो आपकी पासिंग की टेंशन तो खत्म हो गई, तभी आप रैंक एम कर सकते हो, वरना तो फिर पासिंग की टेंशन रहेगी तो फिर एम कैसे होगी रैंक। और एक थर्ड रहती है कि ना चाहे थोड़ी देर के लिए मंदिर वगैरह, चाहे आप जिसको भी मानते हो, मतलब अपने पैशन वगैरह को देखना चाहिए जरा, कि उससे ना पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। और ना जो एक तो सीए स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, ओवर थिंकिंग बहुत है, वो तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, क्या नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे अटेम्प्ट हुआ या दूंगा, मतलब वो सारी चीजों से आपको फिर अवॉइड हो जाएंगे, अपने आप की पॉजिटिविटी बढ़ेगी लाइफ में। ये 3-4 चीजें करनी चाहिए। और एक तो ना टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है, चाहे बहुत से बच्चे ना इस प्रेशर में नहीं होते हैं, मतलब कर पाते, लाइक अब थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, अब वो ये नहीं डिसाइड कर पा रही जो बचा हुआ टाइम है मैं उसको कैसे प्लान करूं। और यही जो रैंक को एम करके चल रहा है, जो मतलब अच्छे टाइम मैनेजमेंट है ना, तो वो हाल प्लान कर देगा कि अब मेरे इतने दिन बर्बाद हो गए, इतने दिन बचे, मैं इतना काम इतने दिन में कैसे करूं, और वो हो जाएगा अगर टाइम मैनेजमेंट करोगे तो। ये है। और थोड़े दिन के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आओ, हो जाएगा, आराम से रैंक आ जाएगी। ये 5-6 एडवाइस है बस। आप मुझे ये बताओ कि अभी जैसे आपकी कल से आर्टिकल शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, तो आपका क्या प्लान, मतलब क्या सोचा क्या आपने, लाइक नेक्स्ट 2 साल के बारे में, फिर उसके आगे के बारे में क्या सोचा आपने? उसके बारे में क्योंकि रैंकर भाई पहले सोच के बैठे होते हैं भाई, कैसे प्लान करूंगा स्टडीज को, फिर उसके बाद सीए के बाद। नहीं स्टडीज तो वो ये साइड बाय साइड, मतलब ज्यादा मेरे एक तो ये स्टार्ट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि अर्ली स्टार्ट करो ना तो बेनिफिट रहता है उसका। एक तो मैंने जैसे लाइक सीए इंटर की बता देता हूँ पहले कि अब जैसे 9 मंथ्स मिलते हैं, आईसीए ने मैंडेटरी कर रखा है, तो ना उसमें से कुछ बच्चे ना शुरू के 2-3 महीने ऐसे निकाल देते हैं, अभी बहुत टाइम है, तो वो टाइम नहीं निकालना, जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे ना उतना बेनिफिट रहता है। ऐसे मैं भी अपने आर्टिकल में यही अप्लाई करूंगा कि लाइक अब शुरू हो गई, अब सबसे पहले सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है वो निकालो, ठीक है, लाइक मैंने सोचा वो दिवाली तक कंप्लीट कर दो, उसके बाद मतलब ज्यादा गैप नहीं लेके, एक तो पढ़ाई से गैप होता है ना तो फिर मुश्किल आती है दोबारा बैक टू स्टडीज। हाँ फ्लो जब टूटता है ना तो मुश्किल आती है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए बस। तो फिर उसके बाद फाइनल की स्टडीज तो मैंने सोचा है कि लाइक दिसंबर से चालू कर ही दो, नवंबर दिसंबर से 100% वाली। और बात रही सीए बनने का, तो मैंने कुछ डिफरेंट सोचा, लाइक मेरा ये है कि अच्छी जॉब सिक्योर करो पहले मेरा, तो फिर ना उससे क्या होगा, एक तो फैमिली से बर्डन कम, पढ़ाई का मतलब
उनकी लैंग्वेज में कहते हैं ना पैरों पे खड़ा हो गया बढ़िया। फिर मेरा क्या है कि ना मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी जरूर करना चाहता हूँ, चाहे वैसे क्लियर हो गई अगर मेहनत करो तो वो तो मैं मानती हूँ। एक बार आईएएस आईपीएस में, आईपीएस तो नहीं, एक आईएएस और आईआरएस, ये दोनों सर्विसेज के लिए जरूर दूंगा। मतलब चाहे मेरे जितने 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, शायद से 5 से 6 मिलते हैं, 6 मिलते हैं शायद से, तो मैं 6 अटेम्प्ट दूंगा अपनी लाइफ के और फुल पढ़कर, तो होगा ही, क्लियर होगा, मतलब फुल मेहनत करूंगा। तो मेरा मतलब ये है कि सीए बनना, तो मतलब मम्मी ने डिसाइड कर लिया था लाइक सीए बनना है। और मेरे को वैसे ये सिविल सर्विस, मेरा क्या एम है कि लाइक आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि लाइक जब फैमिली फंक्शन में एंट्री कर रहे हैं, अच्छा। तो मतलब एक रुतबे के साथ होनी चाहिए। अरे भाई, मतलब हॉर्न बज रहा हो गाड़ी से, उससे मैं नहीं, मेरे मम्मी पापा की एंट्री होनी चाहिए उससे, ये बात है। तो उन्होंने सीए बनते हुए बढ़िया देखा, मतलब उनको सीए बनाया तो मैं बन गया। अब वो मेरा सपना है कि मैं उन्हें उस गाड़ी में बैठाऊं, बात ये है। मतलब मैं पुलिस वुलिस का पार हो हाथ में, मतलब आईएएस बनूं कि मतलब लिखा जाए आईएएस सीए पीयूष गुप्ता, मतलब ये सीए तो बन गया, मतलब सीए के बाद भी रुकना नहीं है, मतलब उसके सिविल सर्विस की तैयारी जरूर करनी, सोच रखा है तो करनी जरूर है ये भाई। यार पता है बहुत लोग सोच कम पाते हैं कि भाई सीए बनने के बाद भी हम और भी कुछ पढ़ाई करेंगे, मुझे लगता है भाई सीए हो गई बस भाई बहुत हो गया भाई। बट वही है भाई, विजन की बात है। और बताओ भाई तुम्हारी हॉबीज क्या है भाई, ये बताओ। हॉबीज के लिए तो इतना टाइम नहीं मिलता, बस मैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़िया, हाँ ये कर लो, मतलब थोड़ा टाइम मिल जाए तो मेरे मतलब फोन में वही चलेगा। अच्छा। वैसे तो तैयारी के टाइम पे तो इतना टाइम मिलता नहीं था, जैसे मैं खाना वगैरह खा रहा हूँ तो वो जरूर चलेगा, ये है बस। और वो भी ऐसा नहीं कि टीवी में लगा के देख रहा हूँ, अपना फोन चलाया चालू करा बस, ठीक है, यही एक वो है, और ज्यादा कुछ है नहीं। और जैसे ऑनलाइन गेम्स में चेस वगैरह ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो है बस हॉबी, ऐसे कुछ है। रैंकर वालों की भाई हॉबीज भी चेस। भाई मेजरली मेरे को आपसे यही चीजें पूछनी थी, क्योंकि पहली बार मैं किसी रैंकर का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को जानना था ये सब। बाकी और क्या बताना चाहते हो भाई, और कुछ जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, कुछ भी? ऐसे तो कुछ नहीं, मतलब जो पूछना हो आप पूछ लो, मतलब हाँ, तुम मतलब आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर रहती है या ऑनलाइन कोचिंग? जैसे आप ऑनलाइन पढ़ा है आपने, है ना? हाँ, तो उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ होते हैं, है ना? कभी आपका मन नहीं करा, बंद कर दी, बट वो ये मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ। है ना? एक तो ना ऑनलाइन के 1-2 एडवांटेज और है कि लाइक उससे ना टाइम सेव बहुत हो रहा है, कि लाइक ऑफलाइन में जाना और आना ये भी दिक्कत है। और बताए वहां पर अब ये टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, अब वो हमेशा के लिए गया, आपके माइंड ने जितना रिटेन कर लिया, अब वो टीचर दोबारा वही लैंग्वेज वही सब नहीं बोलेगा। ऑनलाइन में क्या है, आपको ये है कि रिकॉर्डेड भी हो सकता है आपके पास, ऑनलाइन में रिकॉर्ड देख लो, और अपने मतलब घर पर हो, आपको चाहे रात को क्लास देखनी है, दिन में मन नहीं कर रहा, रात को देख ली क्लास। ऑनलाइन में ये है कि मतलब आप ना कहीं पर भी क्लास देख सकते हो। ऑफलाइन में क्या है कि आपको जाना पड़ेगा, टाइम सेविंग का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। पर ऑनलाइन भी तभी उन बच्चों के लिए काम करता है जब वो डिसिप्लिन है। मतलब ये नहीं कि अब ऑनलाइन का बैच ले लिया, किसी भी फैकल्टी वगैरह से ले लिया, अब क्लास देखने का मन ही नहीं हो रहा तो क्लास देख ही नहीं रहे। ये है, मतलब सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर मेरे लिए तो वो ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन आज के टाइम पर वो है कि मतलब ऑफलाइन को वो कर दिया उसने, मतलब नीचे है ऑफलाइन, मतलब कि लाइक ऑफलाइन को आप कम बच्चे प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन को सिर्फ वो प्रेफर वो लोग बच्चे करते हैं, एक तो वो डिसिप्लिन नहीं है, और जिनके पेरेंट्स ने प्रेशर कर रखा है कि मतलब जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं जानते हैं ऑनलाइन के बारे में। पर आज के टाइम पे ऑनलाइन की फील्ड बहुत स्ट्रांग है, वही चल रहा है ऑनलाइन। नहीं भाई, क्या एक बात हो, जब तुम्हारी AIR आई थी तब ऐसे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब तुमने बताया होगा ना कि, या मैंने नहीं बताया, हाँ उन्होंने मेरे को बताया है सही में। मेरे को क्या था कि जैसे अब रात को नोटिफिकेशन आ गया था कि लाइक सुबह मॉर्निंग आवर्स में आ जाएगा रिजल्ट, तो मेरा क्या है, मैं सुबह 6 बजे उठा, रात को नींद नहीं आ रही थी, एक तो 3 बजे तक कोई बात नहीं, 6 बजे उठा, तैयार वैयार हुआ, मेरे घर के पास एक मंदिर है, मैं तो वहां चला गया, मैंने कहा वहां एक बार दर्शन करें, उसके बाद तो मेरा प्लान था कि 6 से 8 में वहीं बैठा है ना, 8:30 बज जाए कोई बात नहीं। तो ना 8:30 से थोड़ा पहले ही रिजल्ट आ गया था। अब ना मेरे फोन में पता नहीं क्या, वहां नेटवर्क नहीं आते हैं उधर मंदिर में इतने, तो मैं दीदी को फोन भी कर रहा था, मैंने कहा यार रिजल्ट देखते रहो, है ना, मैं भी देख रहा हूँ, है ना। तो थोड़ी देर बाद ना मेरे फोन में तो वो साइट ही खुलना बंद हो गई, तो ना एक व्हाट्सएप में ऊपर नोटिफिकेशन आया, उसमें ना बाहर से ब्लर दिख रही थी वो फोटो, पर मैं समझ गया था रिजल्ट की फोटो, क्योंकि पिंक कलर की कुछ आता है ना उनका रिजल्ट जब खुलता है।
तो ना मैं ये तो समझ गया कि मैं पास हो गया विदाउट देके, क्योंकि मेरे को इतना ट्रस्ट था कि मेरी दीदी तभी सेंड करेगी जब मैं पास हो गया। अगर फेल हो गया तो उन्हें डर रहेगा कि पहले घर आ जाए, कंसोल हो जाए, थोड़ा सही हो जाए। तो मैं ये तो सही होगा। तो फिर मैंने भगवान का दर्शन वगैरह करा। फिर ना थोड़ी देर 2-3 मिनट बाद मेरे फोन में खुली वो फोटो, फिर कहीं नंबर तो सही आ गया, चलो बढ़िया। पर ना मेरे को ऐसा था कि 464 पे रैंक नहीं बनेगी, मतलब मेरे को ऐसा था कि लाइक कम है, थोड़े नंबर ज्यादा होते। फिर ना मैंने ऊपर देखा, मेरे रिजल्ट के ऊपर लिखा था सक्सेसफुल विद डिस्टिंक्शन। तो ना मैं फोन मिला रहा हूँ, ऐसी ट्रेजेडी होती है, लाइक फोन ही नहीं मिल रहा उस टाइम पे। नेटवर्क हमारे और भगवान की आरती चली, तो मैंने भगवान से कहा कि अभी हाथ बात जोड़े। फिर मैं बाहर आया, मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा एक बार रैंक चेक कर। दीदी कह रही रैंक कहाँ से चेक करूं, मतलब अब वो रिजल्ट का मैं बता के आया था कि ऐसे ऐसे चेक होगा। तो फिर उसने कही कि मैं चेक करती हूँ, वो मेरिट लिस्ट में देखना। हाँ मेरिट लिस्ट में चेक करा। फिर उन्होंने ना 5 मिनट बाद उसका फिर कॉल आया कि लाइक एक बार मैं उठा नहीं पाया, फिर दोबारा मैंने करा, तो फिर उसने बोला कि मैंने बोला रैंक आई है, तो उन्होंने हाँ 27 आई है। फिर मेरे को तब भी ट्रस्ट नहीं, उसने बोला हाँ 27 रैंक आई है। तो फिर मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा खा तू मेरी कसम कि मतलब सही में 27 आई है कि नहीं, ये कर लो पहले। हाँ तो ना फिर उसने बोला हाँ भाई तेरी 27 आई है। फिर तो मैं इतनी जल्दी घर की तरफ भागा। मेरी मम्मी के तो आंसू चालू हो चुके थे पहले से, मतलब मेरे घर वालों ने बताया था कि ऑल इंडिया रैंक 27 आई, मेरे को नहीं पता था, मैंने नहीं चेक करा। फाउंडेशन का रिजल्ट भी मेरी दीदी नहीं चेक करा था, इवन 12th का रिजल्ट भी उसी ने चेक करा था। और सुनील सर ये बोल के फाइनल का भी नहीं से चेक कराई। मैंने एक भी रिजल्ट चेक नहीं करा अपने। ये भाई एक खुशी अलग लेवल की होती है ना भाई। ये सेकंड टाइम फील हुई ऐसी खुशी। एक 12th में हुई थी जब वो सिटी टॉपर का टैग मिला था। ये स्कूल में भी टॉप किया होगा? तो स्कूल में भी टॉप था और नंबर 1। हाँ नंबर 1 आगरा टॉपर का भाई मैं नहीं खेल रहा नहीं। और फिर ये सेकंड टाइम ये खुशी हुई। ये फाउंडेशन में था कि इतनी खुशी नहीं हुई, 275 नॉर्मल है। कौन से स्कूल में थे आप? गायत्री पब्लिक स्कूल था आगरा में। आगरा में सीबीएसई बोर्ड था। भाई आपको यार सही है यार, वैसे उसमें टॉप। तुम तो स्कूल वालों ने भी कुछ किया होगा ना कि हाँ मतलब उनका एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, तो फिर उसमें फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है, उसमें मम्मी को ट्रॉफी वगैरह दी थी। मतलब मैं भी था, मतलब उन्होंने पेरेंट्स के साथ वो करा था। मम्मी को खुशी है, आज तक वीडियो है, मम्मी तो वही वीडियो देखते हैं, मतलब बहुत सारी वीडियो कलेक्ट हो गई हैं अब तो। एक उन्होंने पॉडकास्ट भी क्रिएट करवाया था, उन्होंने भी करा था, कंडक्ट करा था स्कूल वालों। नहीं भाई आप एकेडमिकली बहुत शौक हो। आई होप आपके फाइनल में EIR 1 है भाई। मैं खुद चाहता हूँ भाई तुम्हारी आ जाए, क्योंकि भाई बड़े मेहनती लगते भाई मेरे को यार। बहुत कम बच्चे होते हैं भाई जो। एक तो मेरा मेहनत का एक रीजन भी है, मतलब एक बच्चे ना मैंने देखा मोटिवेशन ढूंढते कि मतलब क्लासेस में सर मोटिवेट कर दो। सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो तुम्हारे पेरेंट्स है, उनको देखो कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। बात खत्म। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता। कोई से भी यूट्यूब पे वीडियो डालो, किसी से भी पूछ लो, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए। बात खत्म। बाहर वालों को बोल रहे हैं कि मेरे को मोटिवेट कर दो। हाँ जबकि मोटिवेशन नहीं देख रहे हैं, उसमें पट्टी बांध रखी है आंख पे, बस बाहर से ढूंढ रहे हैं कि हमें मोटिवेशन मिल जाए, कोई 2-3 अच्छी बातें बता दे, हम आधे घंटे के लिए मोटिवेट हो जाए, फिर बात खत्म, फिर अपने रूटीन पे आ जाए। ये क्या करे भाई। भाई बहुत अच्छा लगा यार बात करके यार, दोबारा हाथ मिलाओ। अब मेरे को एक चीज पूछनी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस पॉडकास्ट में, कि भाई वॉरियर देखी क्या? देख रही है, मैं स्टार्ट कर दी थी जैसे ही पता चला था कि शुभम भैया के संग थोड़ी बहुत चालू कर दी थी। भाई यार पूरी देख लो पक्का हो जाएगी भाई। 24 मिनट भाई 24 करके देख लो यार, आज चालू हो जाएगी। नहीं मैंने तो परसों चालू करी, फिर एक ही वीडियो है बस, वो शॉर्ट में 20 मिनट की, उसमें मिलियंस में व्यूज हैं। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, 2 लाख है अभी तो। नहीं एम लिखा हुआ आया था, अनऑफिशियल वाला ग्रुप है शायद से, पता नहीं कौन सा। वॉरियर में ज्यादा व्यूज हैं। नहीं भाई मैंने बनाई, मुझे पता भाई। देखो अभी दिखाओ यार। तो मैंने देखा नहीं रिच चैनल को भाई। कौन सी देख ली यार? नहीं मैंने आपका चैनल तो विजिट करा था, पर मैंने देखा कि इतना व्यूज थे मिलन नहीं है भाई। शुभम आपके चैनल पे तो है गाइस। वॉरियर जिसने भी नहीं देखी है जल्दी जाके देखो। मैं भी आज ही कंप्लीट करने वाला। बड़ी मेहनत से बनाई है यार। अच्छा 187 के हैं। हाँ मतलब तो मैंने देखा नहीं था, तो मैंने तो सही देख खत्म हो जाएगी। उसकी भी भाई मेरे दोस्त की भी रैंक आई थी इसमें, मतलब शूट किया था मैंने। सही है। तो भाई एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। खामोश है सफर की